वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आइए हम बात करते हैं एक नई अभिक्रिया पर। जो अभिक्रिया है वुल्फ किस्नर अपचयन। यह अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से ही संबंधित है। तो देखिए क्या है। जब एल्डिहाइड व कीटोन्स को एथिलीन ग्लाइकॉल विलायक में 150 से 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन, क्या होता है हाइड्रोजन? NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसे बेटा हाइड्रोजन बोला जाता है, याद रखिए। तथा कास्टिक पोटास ये क्या होता है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास बोलते हैं, के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो संगत हाइड्रोकार्बन बनता है। अच्छा, संगत हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं? संगत का मतलब क्या होता है? संगत का तात्पर्य है बेटा कि एल्डिहाइड जिस प्रकार का होगा हाइड्रोकार्बन भी उसी प्रकार का बनेगा। कीटोन जिस प्रकार का होगा उसमें एल्किल समूह जिस प्रकार के होंगे उसी से संबंधित आपको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। इसीलिए संगत हाइड्रोकार्बन, संगत शब्द का प्रयोग करते हैं साथियों। आइए देखते हैं कैसे। तो मैं डायरेक्ट आपको जो है उदाहरण पे ले चलता हूं। एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का आप मोस्टली जो है यूज करिए अपनी रासायनिक अभिक्रियाओं में जहां पर एल्डिहाइड की बात हो। अगर कीटोन की बात हो रही है तो आप ज्यादातर एसीटोन का प्रयोग करिए, या तो अगर आपसे स्पेशली किसी कीटोन का नाम लेके या किसी एल्डिहाइड का नाम लेके पूछा जा रहा है तब आप उसका प्रयोग करिए। अगर सामान्य टिप्पणियां ही आपसे पूछी जा रही है तो आप इन्हीं यौगिकों का अपनी रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयोग करें। जैसे पहले मैंने ले लिया एसीटोन, तो CH3H C डबल बॉन्ड O, यह हो गया एसीटोन। हमें क्रिया करानी है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को हमने लिख दिया H2N सिंगल बॉन्ड NH2, इस तरह से। तो ये इतना इसका सबसे पहले ये ऑक्सीजन विस्थापित हो जाएगा, ये बनेगा H2O। समझ में आई बात? तो ये H2O बन गया, तब क्या बनेगा? CH3H सिंगल, और ये इधर डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, ये बन गया एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन। अब जब हम इसे
हमने क्या कहा, एथिलीन ग्लाइकाल विलायक में कास्टिक पोटास। अब ये दो चीजें बाकी हैं, ये आप यहां पे दिखा दीजिए, KOH और ग्लाइकाल लिख दीजिए इस पर, ग्लाइकाल। पूरा लिखोगे एथिलीन ग्लाइकाल वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। टेम्परेचर भी आप दे दीजिए। देखो ये अभिक्रिया तो सामान्य ताप पर ही हो जाती है। अब आगे की जो अभिक्रिया है उसके लिए आपको तापमान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें से आपको ये नाइट्रोजन हटाना है। तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस N2। कैसे, ये देखो ये इतना भाग इसका ये टूट कर पृथक हो जाएगा, ये N2 हो गया। अब ये दो हाइड्रोजन बचे, वो इस कार्बन के साथ में जुड़ गए, तो ये एक इधर जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया CH3, तो वही है CH3 बन गया। एथेन, ये क्या था, एस्टल्डिहाइड हाइड्राजोन। एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। ये तो एस्टल्डिहाइड है ही। इसी प्रकार से अगर हम एसीटोन की अभिक्रिया को लेते हैं तो CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस H2, बिल्कुल ऐसी ही अभिक्रिया आपको यहां पर दर्शानी है। कार्बोनिल जो समूह है इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, H2O बन गया। यह बन गया एसीटोन हाइड्राजोन। फिर वही KOH दर्शाइए, ग्लाइकाल लिख दीजिए, और तापमान हमने 200 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें भी वही होगा, ये इतना भाग नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 प्लस N2। ये बन गया आपका प्रोपेन। प्रोपेन, अच्छा तो ये क्या था बेटा, एसीटोन है ना, ये एसिटल्डिहाइड था, एस्टल्डिहाइड था। अच्छा अगर हम एसिटोफिनोन ले लेते हैं, एसिटोफिनोन ले लीजिए, तो हमने ले लिया C6H5 CH3 C डबल बॉन्ड O। ये क्या है, यह है एसिटोफिनोन। देखो जो ये है वही बेटा ये है, कोई अंतर नहीं। CH3 और डबल बॉन्ड O, जो ये है वही ये है। इसको आप चाहे ऐसे घुमा के रख दीजिए, हाँ, पीछे अभिक्रियाओं में
हमने आपको बताया है, जो पीछे वीडियो हैं, ये जो ये वही है, आप देख लीजिए ध्यान से, कोई अंतर नहीं है। यह है C6H5, यह हो गया CO, यह है CH3, तो C6H5 यह हो गया CO, यह हो गया CH3। बात समझ में आई? अच्छा, अब क्रिया करा दीजिए हाइड्रोजन से, तो H2NNH2, तो ये इतना H2O बन के जल के रूप में बाहर निकल जाएगा, H2O। समझ में आई बात? यह बन गया एसिटोफिनोन हाइड्रोजन, C6H5 CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 KOH ग्लाइकॉल, टेम्परेचर दे दीजिए 200 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई? ये इतना जो था ये नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। समझ में आई बात? यानी N2 ये खजुआ गया, ये निकल गया बाहर। अब क्या बना? C6H5 CH3, ठीक, ऐसे दे दे ना दे ऐसे, चलो थोड़ा सिंपल रूप में जैसे ये लिखा हुआ है हम वैसे लिखे दे रहे हैं। वैसे भी लिख दोगे वो भी गलत नहीं है। C6H5 CH2 CH3 प्लस N2, तो ये क्या बन गया? ये बन गई, ये एथिल है समूह, ये एथिल बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं? एथिल बेंजीन। ये एथिल बेंजीन बन गया, ये भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। ये क्या था? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, ये बेटा क्या है? एसिटोफिनोन हाइड्रोजन। एसिटोफिनोन, बस इसमें हाइड्रोजन कर दीजिए। हाइड्रो कहीं कहीं पे हाइड्रोजन लिखा होगा, वो बात एक ही है, ठीक है। हाइड्रोजन भी आप कह सकते हैं, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन, ठीक है। वैसे आप हाइड्रोजन ही रखिए, हाइड्रोजन के चक्कर में ना पड़ो। एसिटोफिनोन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजीन होता है तो हाइड्रोजन होगा जाके। कुछ किताबों में पता चला हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो वो नहीं सही है, हाइड्रोजन ही सही शब्द है। ये एसीटोन हाइड्रोजन, एसीटोन हाइड्रोजन। इस तरह से ये अभिक्रियाएं अपचयन की जो हैं वो वुल्फ किस्नर अपचयन बोली जाती हैं। अपचयन क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि बेटा इसमें जो है, जो कार्बन श्रृंखला है, उस कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है। ऑक्सीजन का टूटना यानी ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, दोनों ही परिस्थितियों में अपचयन बोला जाता है। समझ में आई बात? खूब अच्छे से बेटा समझ लीजिए, बेहतर तैयारी करिए। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अगर अच्छे अंक लाने हैं तो आप हमारे निरंतर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।